तो वो चीज़ काफ़ी सही रही, क्योंकि हमने जो भाव पिछले सेमिनार में देखे थे उसके बाद से काफ़ी अच्छी तेज़ी, लगभग 50% की तेज़ी वर्ष 2021 में आई, और अभी इस साल भी लगभग 20% की तेज़ी हम अभी तक देख चुके हैं वर्ष 2022 की शुरुआत में। काफ़ी सारी चीज़ें रही। पोस्ट कोविड जो है ईटिंग हैबिट्स चेंज हुई, उसके बाद से जो पाइपलाइन खाली थी डिमांड में भी हमने बढ़ोतरी देखी, क्योंकि 2 साल से दुनिया भर में लॉकडाउन थे। तो जैसे जैसे लॉकडाउन ईज हुए, रेस्ट्रिक्शंस खत्म हुए, तो कंजम्पशन हमने देखा कि फिर एक बार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया। उसके साथ साथ हमने देखा कि जो ग्लोबल लिक्विडिटी की मैंने पिछली बार बात की थी, तो हमने देखा कि वर्ष 2021 में पूरी दुनिया भर में लिक्विडिटी का एक यूफोरिया था। मतलब सारी जो ग्लोबल इकोनॉमीज है जो कोरोना पेंडेमिक के चलते डिस्ट्रक्ट हुई थी, उसको वापस पटरी पर लाने के लिए दुनिया भर के देशों ने लिक्विडिटी की पंपिंग की, और हमने देखा कि सारी जो इकोनॉमी जो नेगेटिव जीडीपी में चली गई थी वो वहाँ से वापस पॉजिटिव ग्रोथ दिखाती हुई नजर आई। उसमें इंडिया की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रही बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। उसके साथ में एक और बड़ी चीज़ ये हुई कि हमने रूपी को गत वर्ष काफ़ी स्टेबल देखा। मतलब जितनी भी जो करेंसीज थी, अगर हम स्पेशली एशियन करेंसीज की बात करें तो उसमें रूपी का आउट परफॉर्मेंस रहा। गवर्नमेंट या हम रिजर्व बैंक गवर्नर की बात करें तो उन्होंने रूपी को काफ़ी अच्छे से पूरे वर्ष हैंडल किया, और रूपी की जो वॉलेटिलिटी है वो दूसरी करेंसी की वॉलेटिलिटी के कंपैरिजन में काफ़ी लिमिटेड रही, तो रूपी की आउट परफॉर्मेंस रही। अब जो वर्ष 2022 का साल है ये काफ़ी बड़ी अनिश्चितताओं का साल होगा, और हमने शुरुआत में ही देखा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में भी वॉर चल रहा है। इस वॉर के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो हमको नहीं पता। हो सकता है कि और भी जो दूसरे कंट्रीज हैं अगर उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है तो टेंशन ग्लोबली जो है वो बढ़ेंगे, या अगर नहीं भी इन्वॉल्वमेंट होता है, वॉर खत्म भी हो जाता है, तो इस वॉर के काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है, यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान और बाकी जो डेवलप कंट्रीज है, उन्होंने रशिया के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए हैं। तो उसके चलते यहाँ पे काफ़ी सारी अनिश्चितताएं वर्ष 2022 में देखने को मिलेगी। एक और बड़ी चीज़ ये है कि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं, जो ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस है, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, उनके प्राइसेस वर्ष 2014 के बाद फिर एक बार ऑल टाइम हाइज पर हमने देखा है कि ब्रेंट की कीमतें $105 और WTI की कीमतें $99 अभी फरवरी मंथ में टेस्ट कर चुकी है गत सप्ताह। जो बड़े जो बैंक्स हैं, ग्लोबल बैंक्स, उनका ये अनुमान है कि वर्ष 2022 में कच्चे तेल की कीमतों का जो एवरेज है वो $75 से $80 के बीच में रह सकता है। इसमें यूएस ने जो सैंक्शंस लगाए हैं उसमें रशिया की ऑयल और गैस को भी उन्होंने एक्सक्लूड रखा है। लेकिन जिस तरह से दुनिया भर में पेंडेमिक के बाद एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, तो वर्ष 2022 और 2023 में एनर्जी के प्राइसेस जो है वो हायर लेवल पर रहेंगे। हायर एनर्जी प्राइसेस के चलते जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो वर्ष 2022 में भी पूरी दुनिया को परेशान करेगा। यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स 40 साल के हाई पे हैं, यूके का इन्फ्लेशन 30 साल के हाई पे है, इंडिया में हम 12 साल के हायर लेवल पे इन्फ्लेशन को देख रहे हैं, और बाकी जो दुनिया के कंट्रीज है वहाँ पे भी इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाइज पे देखने को मिल रहा है। हमने देखा है कि जो लिक्विडिटी का एक यूफोरिया वर्ष 2020 में और 21 में बना था, अब वहाँ पे ईजिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। हमने देखा है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ऑलरेडी 2 बार ब्याज दरें पिछले 2 महीनों में बढ़ा चुका है, 25-25 बेसिस पॉइंट। यूएस फेडरल रिजर्व ने ऑलरेडी संकेत दे दिए हैं कि वो ब्याज दरों को बढ़ाने की शुरुआत जो अभी मार्च की मीटिंग होने वाली है उसमें करेगा। युद्ध के पहले संभावनाएं थी कि 50 बेसिस पॉइंट मतलब ½ % का ब्याज दर में बढ़ोतरी मार्च में संभावित थी, लेकिन जो रशिया और यूक्रेन का वार हुआ है उसके बाद हो सकता है कि वो 50 के बजाय 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हमको देखने को मिले। लेकिन जिस तरह से इन्फ्लेशन जो हायर साइड पे है यूएस का, और उन्होंने अपनी जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है उसको ऑलरेडी फ्रीज किया है,
और इन्फ्लेशन को देखते हुए लिक्विडिटी की टाइटनिंग मार्च से शुरू होगी और वर्ष 2022 के अंत तक आते आते हो सकता है कि हमको 1 से 1.5% की ब्याज दरों में बढ़ोतरी यूएस की तरफ से देखने को मिले। इंडिया का सीन ये रहा है कि हम काफ़ी कुछ यूएस फेड को फॉलो करते हैं। अगर यूएस फेडरल रिजर्व मार्च में ब्याज दरें बढ़ाता है तो हमारे यहाँ भी शायद अप्रैल नहीं तो फिर जून से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की शुरुआत हो जाएगी। भारत के सीन अभी ऐसा है, हालांकि आरबीआई के जो गवर्नर है उन्होंने बोला है कि हम अकोमोडेटिव इंस्टेंस जारी रखेंगे ग्रोथ को देखते हुए, लेकिन अगर दुनिया भर में अनिश्चितताएं रहती है, कच्चे तेल की कीमतें $100 या $90 के बीच में रहती है, तो भारत के रेफरेंस में भी इन्फ्लेशन काफ़ी बड़ी चिंता का विषय होगा, क्योंकि हम 3 चीज़ें मेनली इंपोर्ट करते हैं, कच्चा तेल, खाने का तेल और सोना। और ये तीनों ही चीज़ों के अगर भाव बढ़ेंगे तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बढ़ेगा और वो रुपये को परेशान करेगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई की तरफ से लिक्विडिटी की टाइटनिंग देखने को मिलेगी। तो वर्ष 2022 जो है वो काफ़ी बड़ी अनिश्चितताओं का साल रहेगा, इसको हमको ध्यान में रख के चलना चाहिए। जो लिक्विडिटी का यूफोरिया हमने वर्ष 2020 और 21 में देखा था, 22 में वो रहने वाला नहीं है। लिक्विडिटी की टाइटनिंग होगी, लेकिन जो एक्सपोर्ट वाली कमोडिटीज है उसको एक अपर हैंड रहेगा, क्योंकि वर्ष 2022 में रुपये में कमजोरी देखने को मिल सकती है। तो ये ओवरऑल ग्लोबल व्यू की जो बात है वो मैंने आपके बीच में रखी है। अब हम धनिया की बात करते हैं। गत वर्ष जो सेमिनार में चर्चा हुई थी तो उसमें मैंने ये कहा था कि 22 की शुरुआत तक अगर फंडामेंटल सपोर्ट करते हैं तो हम 12,000 और अगर ऑप्टिमिस्टिक केस रहता है तो 14,000 तक के भाव भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। वर्ष 2022 की सीजन की शुरुआत में हमने 11,300 एनसीडीईएक्स पे हाई बनते हुए देखा है। 11,300 अब यहाँ एनसीडीईएक्स पे काफी बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो बन चुका है। एनसीडीईएक्स पे तेजी की शुरुआत हुई थी जुलाई 2021 से। जुलाई 2021 में हमने देखा था कि 6214 का लो बना था और अभी जो हाई बना है वो 11,300 का बना है। लगभग 5,086 रुपए की जो तेजी, अगर हम इसको परसेंटेज टर्म्स में बोले लो से, तो लगभग 82% की बढ़त हम लो से देख चुके हैं। अभी भी सीन जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। हमने आपके डेटा सुने, जो उत्पादन का अनुमान निकल कर आया वो मोटे तौर पे 40 लाख गुजरात, 20 लाख आपका मध्य प्रदेश और लगभग 8 लाख राजस्थान और 12 से 15 लाख बाकी दूसरे स्टेट। तो ये लगभग 80 से 85 लाख के क्रॉप के एस्टिमेट निकल के आ रहे हैं। 10 लाख अगर हम इंपोर्ट भी करते हैं तो 95 लाख, और पुराने स्टॉक में से भी मेरा मानना है कि 15 से 20 लाख की जो अवेलेबिलिटी वो रहेगी। तो 1 करोड़ 10 लाख की आपकी बैलेंस शीट फिर भी रहेगी कंजम्पशन के लिए अवेलेबल। अभी जो कंजम्पशन नज़र आ रहा है वो अच्छा ही रहेगा, 1 करोड़ 20 लाख से 30 लाख जो है वो रह सकता है। तो बिल्कुल हम यहाँ पे लगभग 10% का डेफिसिट कंजम्पशन और सप्लाई के लिए देख रहे हैं। 10% के डेफिसिट में भाव को पूरे साल सपोर्ट मिलता रहेगा। तो मेरा मानना है कि वर्ष 2022 जो है वो ट्रेडिंग के लिहाज से बेहतर साल होगा। बड़े स्टॉक को ऊंचे भाव में करने से बचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रेडिंग वर्ष भर यहाँ चलती रहेगी, स्पेशली जो पहले 2 क्वार्टर हैं, जनवरी से मार्च और मार्च से जून, ये 2 क्वार्टर अच्छे रहेंगे। जून के बाद से हो सकता है कि फिर भाव जो है धीरे धीरे नरमी दिखाना शुरू कर दे और अगली सीजन आते आते फिर हम वापिस जो है हो सकता है कि अभी जहाँ खड़े हैं वहीं आ जाए। तो ट्रेडिंग के लिहाज से काफ़ी अच्छा साल रहेगा और शुरुआती 2 क्वार्टर काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब लेवल की अगर मैं बात करूँ तो अभी 11,300 एनसीडीईएक्स में एक स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये रेजिस्टेंस पार होगा तो अगले जो मुझे यहाँ लक्ष्य नजर आते हैं 12,400 पहला, 13,800 दूसरा और 14,800 तीसरा। ये 3 ऊपर के लेवल अपने को देखने को मिलेंगे 11,300 के ऊपर, 12,400, 13,800 और 14,800। पुराना जो 2015 का हाई है वो 13,444 का है। वो इस साल काफ़ी ऑप्टिमिस्टिकली ब्रेक होता हुआ लग रहा है। उसके ऊपर हम एक बार जाएंगे। 14,800 बहुत
ही लाइटली लेवल है कि वो हम एक बार जो है सेकेंड क्वार्टर तक मतलब जून या जुलाई तक देख लेंगे, तो वो लग रहा है। अब सपोर्ट की अगर हम बात करें, 11,300 के रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होते हैं तो लोअर लेवल्स पे सपोर्ट्स कहाँ बनते हुए नजर आएंगे। तो जो पहला सपोर्ट लेवल देख रहा है टेक्निकल के लिहाज से वो है 10,200 का, दूसरा है 9,320 और तीसरा है 8,750। किसी भी हालत में अगली सीजन के पहले 8,700 के नीचे भाव जाते हुए दिख नहीं रहे। मतलब धनिया के लिए वर्ष 2022 में अगर कोई ज़्यादा ग्लोबल हालात खराब नहीं हुए, कोई बड़ी युद्ध की संभावनाएं नहीं बनी, तो शायद हम 8,700 के नीचे मार्केट जाते हुए नहीं देखें, क्योंकि सप्लाई साइड टाइट रहेगी और कंजम्पशन बना रहेगा। लेकिन ऊपर में मेरा मानना है कि 15,000 के ऊपर भाव टिकने में थोड़ी परेशानी रहेगी। तो ऊपर भाव जब जब भी आए तो अपना मुनाफा बांधने का प्रयास करें। ऊपर के भाव में स्टॉक करने से बचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भी कमोडिटी हो, एग्री कमोडिटी, एक साल उसका डेफिसिट है लेकिन आने वाले सालों में फिर वो सरप्लस हो सकती है। क्योंकि आज किसान को हम देख रहे हैं कि ऑयल सीड्स में अच्छे भाव मिले, तो इस बार हम सरसों का उत्पादन सोयाबीन के बराबर होता हुआ देख रहे हैं। तो ऐसी ही कंडीशन आने वाले सालों में फिर मसालों की बन सकती है, क्योंकि ये इतिहास रहा है कि किसानों को जिस चीज़ में ज़्यादा पैसा मिलता है उनका इंटरेस्ट जो है सोइंग का उस चीज़ में डाइवर्ट हो जाता है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि हम अभिमन्यु ना बने, अर्जुन बनने की कोशिश करें। ये चक्रव्यूह रहेगा इस साल, इस चक्रव्यूह में आप घुसे जरूर, लेकिन निकलने का प्रयास बराबर करते रहें। बड़े मुनाफे के चक्कर में जो पैसा है वो हाथ से नहीं चला जाए, उसकी आपने को ध्यान रखना है। ऊपर के भाव में पोजीशन कम रखें, मुनाफा करते रहें और ट्रेडिंग के लिहाज से इस साल को मान के चलें। ये वर्ष ट्रेडिंग का वर्ष है। ऊपर में 15,000 है, उसके ऊपर के भाव अगर आते हैं तो एक बार पूरी तरह से मुनाफा वसूली की रणनीति करें। अगर आपको लगता है कि पोजीशन करना है तो पोजीशन लिमिटेड रखें, बड़ी मात्रा में पोजीशन ना लें। हो सकता है कि अपने को मुनाफे में कुछ घाटा होगा लेकिन अपनी पूंजी बच जाएगी। मेरा आपसे यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।